अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक खूबसूरत रोमांस कहानी लेकर आए हैं जो मोहब्बत, किस्मत और ज़िंदगी के हसीन इत्तेफाकात के गिर्द घूमती है। शाम का वक्त था। कराची की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की चकाचौंध रोशनियों में हर कोई अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ था, मगर किसी को वक्त की परवाह नहीं थी। सब अपनी ज़िंदगियों की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में थे। इस भीड़ भाड़ के दरमियान एक छोटा सा कैफ़े था, जहाँ ज़्यादातर वो लोग आते थे जो या तो सुकून की तलाश में होते या फिर किसी ख़ास मुलाकात के इंतज़ार में। कैफ़े के अंदर एक कोने में अजान बैठा था। इसके सामने एक किताब रखी थी और कॉफ़ी का मग आहिस्ता आहिस्ता भाप छोड़ रहा था। अजान, जो आम तौर पर किताबों में खोया रहता, आज कुछ बेचैन महसूस कर रहा था। वो कभी अपनी घड़ी को देखता, कभी बाहर सड़क पर नज़रें दौड़ाता। ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, मगर वो खुद भी नहीं जानता कि किसका। अचानक कैफ़े के अंदर की घंटी बजी और एक शौक सी हंसी ने अजान की तवज्जो खींच ली। एक लड़की अंदर दाखिल हुई थी जो अपनी दोस्तों के साथ किसी बात पर ज़ोर से हंस रही थी। इसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो सारी दुनिया की परेशानियों से आज़ाद हो। इसकी आंखें चमक रही थी और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे ज़िंदगी बस एक खूबसूरत ख्वाब हो। अजान ने बेइख्तियार नज़रें झुका ली, मगर इसके दिल की धड़कन लम्हा भर के लिए तेज़ हो चुकी थी। वो नहीं जानता कि ये कौन थी, मगर इसमें कुछ ख़ास था। ऐना अपने दोस्तों के साथ एक मेज़ पर जा बैठी और कुछ ही लम्हों में कैफ़े में एक अलग ही रौनक सी आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी, हाथ हिला रही थी और कभी कभी हंसकर पूरे कैफ़े को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। अजान, जो मोहब्बत जैसे जज्बात को हमेशा गैर ज़रूरी समझता था, आज पहली बार किसी की वजूद को महसूस कर रहा था। चंद लम्हों बाद कैफ़े का वेटर ऐना की टेबल पर गया और कहा, मैम, आपका ऑर्डर देर से तैयार हो रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। ऐना ने नाराज़ होने की बजाय हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी ज़िंदगी इंतज़ार का दूसरा नाम है। अजान, जो करीब ही बैठा था, बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। पहली बार किसी ने इंतज़ार को इतना खूबसूरत बना दिया था। चंद लम्हे बाद जब वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो गलती से ऐना की कॉफ़ी अजान की मेज़ पर रख दी गई। ऐना ने हैरानी से वेटर को देखा, फिर अजान को, और फिर शोखी से बोली, लगता है किस्मत भी चाहती है कि हम एक दूसरे से बात करें। अजान चौंक गया। वो एक संजीदा और कम बोलने वाला शख्स था, मगर आज किसी ने इससे यूं बेतकल्फ़ी से बात की थी जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। क्या ये सिर्फ़ एक आम मुलाकात थी या किस्मत वाकई इन्हें बार बार मिलाने वाली थी? अजान ने आज तक किस्मत पर यकीन नहीं किया था, मगर शायद अब वक्त था कि वह अपने नज़रिए पर दोबारा गौर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब